एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि बिहार की भूमि से इस बार 2024 की जो तैयारी चल रही है और इस तैयारी के क्या मायने हैं, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्योंकि याद कीजिए 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल की गूंज पूरी तरह से भारत की राजनीति के तापमान को काफी बढ़ा दिया था। इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति में एक ऐसी लकीरें खींची जिसकी दूरगामी परिणाम तो जरूर साबित हुए। गुजरात मॉडल के बहाने जिस लंबी लकीर को राजनीति में खींच दी गई, उससे पार पाना कांग्रेस पार्टी के लिए दूर की कौड़ी साबित हो गई। नए नए कारनामे और नए नए एक्सपेरिमेंट भारत में जरूर की गई। और इस बीच में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने बिहार में जो लंबी लकीरें खींच दी और इस वक्त में पूरे भारत में जब नीतीश मॉडल की बात होने लगे, बिहार मॉडल की गूंज पूरे भारत में जब किया जाने लगा, तो इसे क्या कहा जाए और कैसे कहेंगे। राजनीति में तो सब कुछ संभव होता हुआ दिखता है। तो आप सोच रहे होंगे कि बिहार मॉडल क्या है। तो बिहार मॉडल को जब लालू प्रसाद यादव की राजनीति भूमि तैयार थी तो लोग जंगल राज की संज्ञा दी। और जब बिहार के हाई कोर्ट ने जब यह कहा था कि बिहार में क्या जंगल राज है, तो एक नई परिपाटी पूरी तरह से घूम गई थी और कहा जा रहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में जब लालू प्रसाद यादव के साथ में गठबंधन की सरकार भी आती है तो जंगल राज की संज्ञा देने में पीछे नहीं रहती। कुमार जिस तरह से नीतीश कुमार ने नई परिपाटी शुरू की, एनडीए के घटक दल हुआ करते थे, और उसके बाद जब जिस तरह से उन्होंने एनडीए को तलाक तलाक कह के एक बार फिर इंडिया गठबंधन की तरफ रुख किए और एक पुरानी जोड़ी जो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी के साथ जब कांग्रेस का तड़का हो, तो बिहार की जो तापमान है राजनीति का, वो पूरी तरह तो घूम जरूर गई है। और जिस डिग्री का तापमान इस वक्त में बिहार तप रहा है, उसी तापमान की तपिश जब दूसरे राज्यों में होता हुआ दिखता है। मैं बात कर रहा था जातीय जनगणना को लेकर, और जिस तरह से जातीय जनगणना के बाद बिहार में आरक्षण की नीति को लेकर नई कवायदे की गई, एक लंबी लकीरें खींचने की कोशिश की, उसकी गूंज भी पूरे भारत में सुनाई तो जरूर दे रहा है। तो याद कीजिए जिस तरह से गुजरात मॉडल और अब 2024 के चुनाव से पहले बिहार मॉडल, और बिहार मॉडल के साथ में जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा 75% करना कि राजनीतिक नारों से ही चलती है। तो याद कीजिए अच्छे दिन की बात जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में गढ़ी थी और उसके बाद जो राजनीतिक में एक नया भूचाल सा आ गया कि अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन। तो अच्छे दिन है कहां। और जब बात अमृतकाल तक चली गई हो, देश के प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहा हूं, तो आप समझ लीजिए कि 135 करोड़ की जनता जब भारत में मौजूद हो और 5 किलो अनाज के मोहताज जब 80 करोड़ लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लकीरों की बात की गई, इनको लागू करने की घोषणा हो गई। और बिहार की राजनीति का तापमान के साथ साथ भारत की राजनीति का तापमान भी बदलने की कोशिश तो जरूर की। और कहा जा रहा है इसके पीछे लालू प्रसाद यादव का एक दिमाग, एक राजनीतिक चाल जरूर है। और वो समय था जब लालू प्रसाद के केंद्र में तू थी बोलती थी और वो किसी को प्रधानमंत्री तक बनाने की दावा करते हुए नजर आते थे कि मैं इंद्र कुमार गुजराल को, एच.डी. देवगौड़ा को और तमाम ऐसे नेताओं पर अपनी छाप जरूर छोड़ दी और उसे प्रधानमंत्री बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। तो इसे क्या कहा जाए। और इस वक्त में जब 5 विधानसभा चुनावों की सरगर्मी पूरी सबब में है और पूरी तापमान के साथ तपिश में सब कुछ चलते हुए चले जा रहे हैं, और इस बीच जब राहुल गांधी की चर्चा छिड़ी जाए और इस वक्त में जब उन्होंने कहा है कि, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी पर प्रहार किए हैं, ये सब राजनीति में अब स्तर को नीचे गिराने के लिए काफी है। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी को पनौती शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सूट भी नहीं करता है।
ये कह सकते हैं कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में जिन शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने विपक्षियों को प्रहार करने के लिए किया गया, निश्चित तौर पर भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी उस शब्दों का प्रयोग नहीं किया। राहुल गांधी पनौती शब्द का प्रयोग वर्ल्ड कप फाइनल कप में प्रधानमंत्री की उपस्थिति के बाद कही तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो जरूर है कि राजनीति में मर्यादा तो राहुल गांधी को भी रखने की जरूरत थी। या चाहते हैं वो तो जरूर कह देते हैं कि बातों पर यकीन किया जाए तो कैसे किया जाए, क्योंकि 15 लाख हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। बुलेट ट्रेन की बात की गई थी, किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी की बात की जाएगी, डॉलर और रुपये बराबर कर दिए जाएंगे और तमाम मुद्दे, और यह भी कहा गया था कि चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। इन तमाम मुद्दों के बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भारत की राजनीति को अपने स्तर से घुमाने की कोशिश की, राहुल गांधी पर जब लोगों का विश्वास बढ़ने लगा तो राहुल गांधी को सजग जरूर रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव का मौसम है। राहुल गांधी को पनौती शब्द सूट तो बिल्कुल नहीं करता। भारत की सोशल मीडिया पर बात किया जाए तो जिस तरह से पनौती शब्द ट्रेंड कर रहा है, उस ट्रेंड का क्या कहा जाए। आदमी की स्वतंत्रता तो भारत में जरूर है, वो अपने प्रधानमंत्री को भी इस तरह से घेर लेंगे, इसका अंदाजा तो किसी को नहीं है। तो बात चल रही थी बिहार मॉडल की, और जब नीतीश कुमार जिस तरह से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं और यह भी कयास लगाया जाने लगा है कि अनकरीब अगर चेहरे बनाए जाएंगे इंडिया गठबंधन से तो नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है। यदि कांग्रेस की बात की जाए तो राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री के दौड़ में नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जो तजुर्बा है और चेहरे पे राजनीति को इर्द गिर्द घुमाने के कांग्रेस के अंदर खाने की जो बात सामने आ रही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे आगे चल रहा है। और नीतीश कुमार हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन दोनों के बीच में जो प्रधानमंत्री का चेहरे के रूप में अंदर खाने की लड़ाई छिड़ी हुई है, तो इसे क्या कहा जाए। और द्वंद्व को लेकर इसलिए भी है क्योंकि तेलंगाना में जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए दलित जुटते हुए चले जा रहे हैं, और जिस तरह से राजस्थान के दलित क्षेत्रों में जब मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं होती है तो उसमें भीड़ इस ओर जरूर इशारा करते हुए नजर आती है, और खड़गे के चेहरे पे दलितों को अब विश्वास होता हुआ दिखता है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, और इस तरह से जो कवायदे की गई है। और यह भी कहा गया कि नीतीश कुमार को भी उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि सब कुछ तो उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखेगा। क्योंकि याद कीजिए 2014 का चुनाव में जब प्रधानमंत्री गुजरात से लड़े तो वो उत्तर प्रदेश की वाराणसी से लड़े, क्योंकि उनको मालूम था कि उत्तर प्रदेश को साधे बिना केंद्र की राजनीति में सत्ता की वापसी संभव नहीं है। और इसी बीच जब नीतीश कुमार भी सत्ता को साधने के लिए उत्तर प्रदेश के फूलपुर में पूरी एनर्जी लगाते हुए नजर आए, तो इसे क्या कहा जाए। और अंदर खाने की बातों पर यकीन किया जाए तो राहुल गांधी भी संभवतः नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाते हुए नजर आए। यह सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बिहार मॉडल की गूंज तो इस वक्त में राजस्थान में भी गुजरते हुए नजर आई, क्योंकि जब घोषणा पत्र जारी हुई कांग्रेस का तो वही बात कही गई कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह जब जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस भी पूरा एग्रेसिव नजर आ रही है। और याद कीजिए जब बात हुई थी महिला आरक्षण को लेकर, जिस तरह से लंबी लकीरें खींचने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार ने की, लेकिन राहुल गांधी ने तमाम प्रयासों पर पलीता तो जरूर लगा दिया। वो ये कहते हुए नजर आए कि इसमें ओबीसी को आरक्षण तो नहीं है, और यहीं से कहा जाता है कि इसकी हवा निकल गई। और तो और महिला आरक्षण बिल को लागू करने के बाद भी प्रधानमंत्री जब इसे कहते हुए नजर नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी महिला आरक्षण बिल को जो पास हुआ उस पर कहने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। पूरी तरह से पीटे हुए एजेंडा के बारे में देखा जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे। और नीतीश कुमार का जो मॉडल था, यानी जातीय जनगणना
और जिसकी जितनी हो संख्या भारी उसकी उतनी हो सत्ता में भागीदारी। और जब राहुल गांधी पार्लियामेंट से जब सड़क तक इस बात पर मुहर लगाते हुए नजर आए कि जातीय जनगणना भी होनी चाहिए और आरक्षण को भी पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वो महिला आरक्षण का बिल हो या जिसकी जितनी संख्या हो भारी उसकी इतनी हो भागीदारी, इन तमाम मुद्दों के बीच जब राहुल गांधी पनौती शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उनके अच्छे खासे वोटर नाराज तो जरूर हो जाएंगे। और बिहार मॉडल की गूंज किस तरह से पूरी भारतीय राजनीति में एक उथल पुथल मचा दी है, ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। तो हमारा ये वीडियोस आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन कि सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।